Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha Jain. In today's video, I am going to share few tips with you so that you can make your life secure. And if you feel you are not financially stable, then this video is for you. You should watch this video till the end because I am going to share few points so that you can make your life secure as well as you can become financially stable. So moving on to our point number 1 is you must save 20% of your income. सो बेसिकली जो आपको सेविंग्स करनी है वो आपकी इनकम का 20% हिस्सा मिनिमम होना चाहिए. इससे कम आई विल नॉट से कि आपको सेव करना चाहिए. इससे ज़्यादा यू कैन सेव लाइक 30%, 40%, 50%, बट मिनिमम इज़ द 20% बेंचमार्क. अब अगर आप मुझे बोलते हो कि मैम मेरी 50,000 की सैलरी है तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ सेव करना है. एंड अगर मुझे कोई आकर बोलता है कि 10,000 भी मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई मस्ट टेल यू दैट यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. आपको अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप 20% भी सेव नहीं कर रहे हो ना, आप फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को नहीं बना पाओगे. एंड इफ़ यू थिंक कि आप 20% सेव कर ही नहीं पाओगे, आपके एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है, देन यू कैन रिक्वेस्ट मी सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. क्योंकि 20% सेव करना इज़ नॉट अ बिग डील. अगर आपकी इनकम 25,000 है ना, तब भी आई कैन एश्योर यू कैन सेव 5,000 रुपीज़ मिनिमम. उसके लिए भी बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स होती है कि आपको किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, कहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हो, कहाँ से आप सेव कर सकते हो. तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 20% अपना इनकम का सेव करना है सो दैट आप फाइनेंशियली स्टेबल बन सके. नाउ मूविंग ऑन टू आवर पॉइंट नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग दैट सेव्ड मनी. अब आपने लेट से 50,000 की आपकी इनकम है, उसमें से आपने 10,000 रुपीज़ को सेव कर लिया है, देन यू मस्ट इन्वेस्ट दैट मनी इन ऑर्डर टू ग्रो योर मनी. अगर आप सेव करके अपने बैंक को एफडी में रख रहे हो तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, बल्कि आपका जो पैसा है वो डीवैल्यू हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो अब आप कहोगे कि मैम इन्वेस्टमेंट के हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, लाइक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, एफडीज में कर सकते हो. तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरी तरफ से मैं आपको बोलूँगी कि हर एक एज ग्रुप के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अगर मैं यंग एज ग्रुप की बात करूँ जो अपनी अर्ली 20s में है या लेट 20s में है या अर्ली 30s में है, दोज पीपल शुड इन्वेस्ट इन मोर रिस्की एवेन्यूज़. क्योंकि जब आप थोड़ी रिस्की एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करोगे देन आपकी जो इनकम है वो भी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द एवेन्यूज़ जहाँ पर रिस्की नहीं है तो इनकम भी नहीं है. अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आप अपनी वेल्थ कहाँ से क्रिएट कर पाओगे? सो अगर आप अपनी अर्ली एज में हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा एंड यू शुड इन्वेस्ट मोर इन फाइनेंशियल मार्केट्स. एंड अगर आप एक मेच्योर्ड पर्सन हो, आप मतलब लेट्स से अपने लेट 40s में हो या अर्ली 50s में हो एंड देन यू वांट टू इन्वेस्ट, देन आपके लिए डिफरेंट रहेगा मेरा आंसर कि आपको थोड़े सेफर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए. तो अगर आप चाहते हो कि आपको आज से इन्वेस्ट करना है, जो आप 10,000 रुपीज़ 50,000 की इनकम में से सेव कर रहे हो, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसके लिए भी अलग अलग पोर्टफोलियो बन सकता है, लाइक 20-30%. अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो. 20-30% आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो. अगर उसकी भी नॉलेज नहीं है देन आप म्यूचुअल फंड्स की रूट के थ्रू जा सकते हो. कुछ पैसा आप ई गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो ये अपना अलग से बेंचमार्क होगा, बट स्टार्टिंग ये है कि आप पहले सेव करना स्टार्ट करो एंड देन यू शुड बिल्ड अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग. आपको वो पैसा अपने बैंक में एफडी के तौर पर नहीं रखना है, आपको मोस्ट लिक्विड एसेट्स में उन पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है. सो अगर आप अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड यू आपको सेविंग्स करनी है, सेकेंड पॉइंट आपको इन्वेस्ट करना है. ठीक है जी. कितना अच्छा होता ना अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का भी मौका मिलता. तो हाँ, ये मौका आप सबके लिए आ चुका है. अगर आप सीए इंटर या सीए फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी पर सीए इंटर और फाइनल के लिए कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो. आपको जस्ट मेरा कोड यूज़ करना है CA अनुषा, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे पाओगे और साथ में आपको मौका मिलेगा कि आप एप्पल का आईपैड, सैमसंग का टैब, अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स एंड मैनी मोर गिफ्ट्स आप लोग जीत सको. इससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और साथ साथ आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे. तो जाइए और मेरा कोड यूज़ करके CA अनुषा एनरोल करवाइए. सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. और साथ में मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस भी लेती हूँ, इंटर FM इको की एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्लासेस. उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जाइए और अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल फॉलो करिए एंड मेरा कोड यूज़ करिएगा CA अनुषा सो दैट यू कैन अनलॉक द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी फॉर फ्री. अब सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या आता है? आवर पॉइंट नंबर 3 इज यू मस्ट इंश्योर योरसेल्फ. आपको अपनी लाइफ को इंश्योर करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. अब
आप बोलोगे मैम मार्केट में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन सा इंश्योरेंस ले कौन सा इंश्योरेंस ना ले। कहीं पर टर्म प्लान है, कहीं पर हेल्थ प्लान है, कहीं पर कुछ और इंश्योरेंस है जहाँ एंडोमेंट प्लान मिल रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट प्लान मिल रहे हैं इंश्योरेंस के साथ। हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, हमें समझ ही नहीं आता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि कीप इट सिंपल, क्योंकि जितना आप सिंपल रखोगे उतने अच्छे से आप इन्वेस्ट कर पाओगे, अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल बना पाओगे और अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओगे। अब आपको सिर्फ 2 तरीके के इंश्योरेंस लेने हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कि इन केस कोई इमरजेंसी आती है, कोई हेल्थ इशू आपको आता है, देन आपका जो मेजर चंक ऑफ मनी है वो मेडिकल एक्सपेंसेस में ना जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेडिक्लेम लेना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब वो क्या हो सकता है, लेट्स से आप अपनी फैमिली में 4 मेंबर्स हो, 2 आप हो, 2 आपके किड्स है या फिर आपके पेरेंट्स है, तो आप सबको एक मेडिकल पॉलिसी, एक मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर करा लीजिए। जिससे क्या होगा, आपका एनुअली एक प्रीमियम जाएगा। लेट्स से इफ आई टॉक, अगर आप 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रहे हो, इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन इफ आई से 9-10,000 रुपीज पर ईयर। अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो, मीन्स अगर आपके 5 लाख तक के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो इंश्योर हो जाते हैं, वो आपको खुद से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस पैसे को बियर करेगी, उस कॉस्ट को बियर करेगी। तो आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ी हेडेक, बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाती है कि इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपके जो पैसे हैं वो वहां पर नहीं लगेंगे, वो सेव हो जाएंगे। इसके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट इंश्योरेंस ये आपको लेना ही लेना है अगर अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो और अगर आप टेंशन फ्री होकर जीना चाहते हो। सेकेंड इंश्योरेंस जो है दैट इज टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हो, अगर आपकी अर्निंग्स ना होने की वजह से या आपके ना होने की वजह से आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आपकी फैमिली अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएगी, देन यू मस्ट टेक टर्म इंश्योरेंस टुडे। टर्म इंश्योरेंस भगवान ना करे कभी भी किसी को यूटिलाइज करने की नौबत आए, बट येस अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो आपके बैक ऑफ द हेड में एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि इन केस मुझको कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली सफर नहीं करेगी, एटलीस्ट फाइनेंशियली। देखो मेंटल टॉर्चर जो होता है वो तो होता ही है, बट अगर फाइनेंशियली भी टॉर्चर हो फैमिली पर तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है साथ में मैनेज करना। तो इसीलिए आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना है अगर आप अर्निंग मेंबर हो फैमिली के। और लेट्स से यू आर लाइक स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स ने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, देन यू मस्ट गो एंड गाइड देम कि प्लीज़ अपना टर्म इंश्योरेंस लीजिए। आप किसी भी फैमिली में एग्जिस्ट करते हो, अगर आप खुद अर्निंग मेंबर हो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना है, और अगर कोई और अर्निंग मेंबर है आपको उनको जाकर बोलना है ताकि आपकी पूरी फैमिली स्टेबल हो सके। आपको फर्स्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस और सेकंड वन इज आपका टर्म इंश्योरेंस लेना ही लेना है। अब टर्म इंश्योरेंस के लिए भी क्या कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, टर्म इंश्योरेंस भी आई विल हेल्प यू किस तरीके से आप ले सकते हो, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी। तो 3 पॉइंट्स मेरे कवर होते हैं, आपको सेव करना है जिससे आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं रहेगी, आपके पास थोड़ी सी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी इन्वेस्ट करने की वजह से। सेकंड, आप इंश्योरेंस ले लोगे आपको क्योंकि टेंशन नहीं। माय फोर्थ पॉइंट इज कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना पड़ेगा अगर आप एक सिक्योर्ड लाइफ जीना चाहते हो। नो वन वांट्स कि 50s या 60s के बाद आपको वर्क करना पड़े। अगर आपको 50s एंड 60s के बाद वर्क नहीं करना है देन यू हैव टू प्लान दैट थिंग अकॉर्डिंगली। आपको आज से ही रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने पैसे सेव करे थे उसमें से कुछ पोर्शन अपने रिटायरमेंट गोल्स के लिए रख सकते हो। सो दैट इज द थिंग इन विच यू कैन मेक योर लाइफ स्टेबल। अब हम आते हैं 5th नंबर पॉइंट पे। आप जो अर्न करो, लेट्स से यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज एनुअली, तो क्या आप गवर्नमेंट को टैक्सेशन देना पसंद करोगे, गवर्नमेंट को आप टैक्स देना पसंद करोगे? तो आई मस्ट टेल यू कि आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी चाहिए जिससे आप गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स दो, ठीक है जी, और आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को सेव कर पाओ। अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करोगे तो अननेसेसरली जो आपका पैसा है वो वहां पर चला जाएगा, रादर देन गिविंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट। आई विल सजेस्ट यू कि आप इस तरीके से टैक्स प्लान करो, ठीक है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और साथ में आपको टैक्सेशन भी कम देना पड़े। इफ यू वांट उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। माय लास्ट पॉइंट इज you should maintain a emergency fund. An emergency fund should always be present अगर आप अपनी लाइफ में टेंशन फ्री होकर जीना चाहते हो। अब आपको इमरजेंसी फंड से क्या समझते हो आप? इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि जैसे कोविड के टाइम्स में हुआ था, सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, तो लोगों को टेंशन थी कि उनके आने वाला टाइम का जो एक्सपेंसेस है वो कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स का फंड सेपरेट रखना ही रखना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर। यू शुड नॉट इन्वेस्ट इट एनीवेयर। इन्वेस्ट करो ऐसी जगह पर जहां पर आपको लिक्विडिटी दिखती है कि आप झटपट अपना पैसा बाहर निकाल के यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी फंड में क्या होगा, आपको पता है कि जो आपके महीने का 25,000 रुपये का खर्चा फिक्स है, आपको 25,000 रुपये तो निकालना ही निकालना है। देन व्हाट यू कैन डू इज आपको 25,000 रुपये
ठीक है जी, आपको 25,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, आपको 25,000 इंटू 6 महीने का फंड कितना हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए आपको अपने पास हमेशा रखने हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको टेंशन ना हो। आपके 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड हो कि आगे जाके आप अपने लिए बिजनेस सर्च कर सके या जॉब सर्च कर सके, अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पर ला सके। तो अगर आप इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हो ना, तो आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे। आपको कहीं भी ना टेंशन नहीं सताएगी कि अरे अगर कल कुछ हो जाता है तो मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपने अपने टैक्सेशन भी प्लान कर लिया, आपने अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर लिया, आपने अपनी फैमिली को भी इंश्योर कर लिया इंश्योरेंस करा के, मेडिक्लेम इंश्योरेंस से, और साथ ही साथ आपने टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया इनकेस कुछ होता है आपको तो आपकी फैमिली सिक्योर है। ठीक है, आपने अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान कर लिया है, तो आप एक सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। तो इसीलिए आपको इन 6 पॉइंट्स की अपने आप से बैठकर अभी लिस्ट बनानी है, आपको देखना है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। ठीक है, और उसकी वजह से आपको अपना सारा प्लान बनाना है, ताकि आप आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर बोल सको जी मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने की राह पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे आपको लाइफ में पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्टार्ट दीज थिंग्स नाउ, और इन 6 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर पॉइंट मैं रिपीट कर देती हूँ, सेविंग। सेकंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड आपका इंश्योरेंस हो गया। फोर्थ रिटायरमेंट हो गया। फिफ्थ हो गया टैक्स प्लानिंग करनी है। सिक्स्थ है इमरजेंसी फंड। तो इन 6 पॉइंट्स को याद रखिएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा एटलीस्ट। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि उनको एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। उनको थोड़ी एक पाथ मिलेगा कि वो कैसे चल के अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।